Hello children, good morning all of you. Myself Mrs. Monica Soni from New Catholic Mission School Jhabua. Children, today we will study our next chapter, chapter number 6. The chapter name is Understanding the Past. Children, please prepare your notebooks. आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं. सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट स्टडी आपको डेली करना है और नोटबुक्स भी प्रिपेयर करना. सो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट. Our next chapter is Understanding the Past. Okay, now what is history? चिल्ड्रन, आप सभी के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, घर में दादा दादी होंगे, उनसे आपने कई स्टोरीज सुनी होंगी. उनके समय वो कैसे उनके समय उनका लिविंग स्टाइल कैसा था, ठीक है, उनका वो कैसे ऑक्यूपेशन करते थे, कैसे बिजनेस करते थे, उनका फूड कैसा था, किस तरह से वो खाना खाते थे, है ना. बहुत सारी कहानियाँ आपने, बहुत सारे उनके समय के जो इवेंट्स हुए होंगे, जो घटनाएँ होंगी, उनके बारे में आपने उनके बारे में उनसे सुना होगा. ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ हिस्ट्री मतलब इतिहास जिसे हम कहते हैं. तो हिस्ट्री क्या है? वी नो दैट थिंग्स वर डिफरेंट ड्यूरिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम फ्रॉम व्हाट दे आर टुडे. तो चिल्ड्रन, हमने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स से कई चीज़ें सुनी होगी कि उनके समय में चीज़ें कैसी थी और आज वो चीज़ें कैसी हो गई है. मीन्स उनके समय का फूड स्टाइल और आज के समय का फूड स्टाइल, उनका लिविंग स्टाइल और आज का लिविंग स्टाइल जो हम रन कर रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है. मतलब उनके समय में और आज के समय में काफ़ी चीज़ें अलग हो चुकी है. हाउ डू वी लर्न अबाउट दैम? वी लर्न अबाउट आवर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम वी बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर्स एंड द थिंग्स दे यूज्ड when they were our age and comparing those things with the things that we use today. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के समय में जो चीज़ें वो यूज़ करते थे और आज जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हम उनका कंपैरिजन करते हैं ना, और देखते कि उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो अलग है. हम वहाँ उस समय के पिक्चर्स के और उस समय के जो पिक्चर्स अवेलेबल थे उनसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते थे कि उनकी एज में वो कैसे बिहेव करते थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था और आज हमारा कैसा है. थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट और कॉल्ड हिस्ट्री. पास्ट मतलब पुराने समय में जो चीज़ें हो चुकी है उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं. हिस्ट्री टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट. जो हिस्ट्री है वो हमें पास्ट के मतलब भूतकाल के बहुत समय पहले के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए, मतलब जो घटनाएं हुई है उनके बारे में बताता है. इट आल्सो टेल अस अबाउट मैनी इम्पोर्टेंट पीपल्स. यही नहीं, पास्ट के जो बहुत इम्पोर्टेंट पीपल्स रहे हैं उनके बारे में भी, उनकी इवेंट्स के बारे में, उनके बारे में हमें बताता है. एंड व्हाट दे डिड, है ना, उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किए थे. द थिंग्स दे यूज्ड एंड द फूड दे ईट, है ना, उन्होंने उनके समय में कौन कौन से काम किए थे, वो कैसा खाना खाते थे, उनका लिविंग स्टाइल क्या था, उन सब के बारे में हमें बताता है. How do we know about people who lived थाउजेंड ऑफ ईयर एगो. थाउजेंड ऑफ ईयर एगो मतलब कई हजारों साल पुराने जो पीपल्स थे वो कैसे जीवन जीते थे, उनके बारे में हमें किन से पता चलता है? ऑफकोर्स हमें हिस्ट्री से उनके बारे में पता चलता है. वी ऑब्जर्व द थिंग्स दैट दे यूज्ड. उन्होंने उस समय जो चीज़ें यूज़ करी होगी, जब हम उनको ऑब्जर्व करते तो हमें काफ़ी नॉलेज मिलता है हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में. थिंग्स दे आर कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ हिस्ट्री. चलिए चिल्ड्रन, हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री. मतलब ऐसे सोर्स है जिससे कि हमें हिस्ट्री मतलब पास्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है. ह्यूमन बींग्स हैव लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. हमारी इस अर्थ पर, हमारी इस पृथ्वी पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से पीपल्स रहते आए हैं. थाउजेंड्स थ्रू आउट द ईयर्स पीपल हैव फाउंड थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड हैव स्टडीड दैट. उस समय पे जो पीपल्स जो चीज़ें यूज़ करते थे, जब हम आज उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें उस समय के बारे में काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल द रिमेन्स ऑफ टूल्स. टूल्स मतलब जो औजार, उस समय के जो औजार वो लोग यूज़ करते, जो टूल्स वो यूज़ करते थे. कॉइन्स मतलब सिक्के, ओल्ड पॉट्स, पुराने जो मिट्टी के घड़े बने होते जैसे कि आप एक पिक्चर्स में देख सकते हैं. एंड केव पेंटिंग्स. केव पेंटिंग्स मतलब जो गुफाएं होती वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी होती है. यूज्ड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट गिव अस क्लूज अबाउट हाउ दे लिव्ड.
हाउ दे लिव्ड, हाउ दे ईट, हाउ दे वर्क एंड प्लेड। इन सब चीज़ों से ये जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, जैसे हमने देखा कि जो पुराने टूल्स है, औजार है, कॉइन्स, सिक्के, ओल्ड पार्ट्स मतलब पुरानी जो घड़े बने होते हैं मिट्टी के, मोन्यूमेंट्स मतलब इम्पोर्टेंट इमारतें जैसे ताजमहल है ना, कुतुब मीनार है, ये जो मोन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, क्यों पेंटिंग्स, गुफाओं में जो सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी होती है, दीज आर सोर्सेस ऑफ पास्ट, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये सोर्सेस है जिनसे कि हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ों का नॉलेज मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय में लोग कैसे जीवन जीते थे, कैसा खाना खाते थे, कैसे वर्क करते थे, उनका ऑक्यूपेशन कैसा था, है ना, कैसा बिजनेस करते थे, एंड मैनी अदर थिंग्स। And skeletons and fossils of early humans have been found and studied by archaeologists। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ये लोग पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करके हमें नॉलेज देते हैं हिस्ट्री के बारे में। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन केप्ट इन म्यूजियम्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी म्यूजियम में रखी है जिनसे कि हम हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। द फर्स्ट वन इज कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्के। फ्रॉम अ कॉइन वी कैन अंडरस्टैंड दैट मेटल्स वर यूज एट द टाइम एंड हाउ स्किल्ड द पीपल वर, है ना। जो कॉइन्स मतलब सिक्के होते हैं ना, जो पुराने समय के जब हम कॉइन्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मेटल के बने होते हैं। मतलब उस समय पे जो पीपल होते हैं वो मेटल धातु का यूज़ करते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉइन, इन कॉइन्स पर जो इंस्क्रिप्शंस गिवन रहती है उनसे हमें एग्जैक्ट वो टाइम का पता चलता है जिस टाइम में वो बने हुए होंगे। द इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉइन्स टेल अस अबाउट द टाइम इन विच दे वर मेड। एग्जैक्टली जिस डेट पर वो कॉइन्स बना होगा, है ना, वो हमको इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट और रिटन टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? जो रिटन टेक्स्ट है, जो लिखित में रहता है, रिटन टेक्स्ट है, उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। कैन बी डिस्क्राइब एज द बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसे हम बेस्ट सोर्स मान सकते हैं बिकॉज दे गिव यू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट रहते हैं ये हमें पास्ट के इंपॉर्टेंट पीपल, इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स, जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वी लर्न अबाउट द पीपल हु लिव्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। हमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पीपल्स उनके बारे में पता चलता है। द मटेरियल दे वर यूज्ड फॉर राइटिंग, है ना, उन्होंने उस समय राइटिंग में, लिखने में क्या मटेरियल यूज़ किया होगा उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। एंड वी लर्न अबाउट द थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड। यही नहीं, उस समय में उनके पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स हुई होंगे, उन सब के बारे में हमें आज एट प्रेजेंट जानकारी मिलती है। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट इमारतें, है ना, बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये ऐसे इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है जो आज भी हम देख सकते हैं। विथ मोन्यूमेंट वी गेट एन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलोड अ सर्टेन पीरियड, है ना। ये जो मोन्यूमेंट है, इमारतें, उससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि पर्टिकुलर उस समय में कैसा आर्किटेक्चर था, है ना, उन सब के बारे में जानकारी मिलती। एंड हाउ द पीपल लिव्ड। इन सर्टेन मोन्यूमेंट वी फाउंड पोएम्स रिटन इन पेयर्स ऑफ फेमस रूलर। यही नहीं, कुछ मोन्यूमेंट ऐसे हैं जहाँ पर कि पोएम लिखी होती है, जिन पोएम के थ्रू हमें उस समय के जो रूलर्स होते, जो शासक होते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। द नेक्स्ट वन इज टूल्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। टूल्स मतलब औजार। टूल्स आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर स्टडिंग द पास्ट। ऐसे पीपल जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उनके लिए ये जो टूल्स होता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हाउ अर्ली ह्यूमन्स इन्वॉल्व टू बिकम दैट दे आर टूडे, है ना। इन टूल्स से हमें ये पता चलता है कि कैसे अर्ली मतलब कैसे पुराने समय में जो लोग थे वो धीरे धीरे डेवलप हुए आज के हिसाब से। पेंटिंग्स। नेक्स्ट वन इज पेंटिंग। पेंटिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस मैनी स्टोरीज आर टोल्ड थ्रू देम। जो केव्स में, जो गुफाओं में भी पेंटिंग्स बनी होती है, वही पेंटिंग्स जब पुरानी हम पेंटिंग्स वॉच करते, स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी स्टोरीज पुराने समय की पता चलती है। दे गिव एन आइडिया ऑफ द डेली लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन द पास्ट। पास्ट में पुराने समय में लोगों का कैसा लाइफ स्टाइल था, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स उन्होंने किया होगा, उनका फूड स्टाइल क्या था, वो कैसा खाना खाते थे, कैसे क्लॉथ्स वियर करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पेंटिंग्स के थ्रू भी पता चल जाती है। नेक्स्ट वन इज टाइमलाइंस।
Timelines are an extremely important source of history since they give us the exact dates of various events that happen in the past. पास्ट की जो टाइम लाइन्स है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल टाइम लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। तो मुगल एम्पायर जो मुगल साम्राज्य था उसके जब हम टाइम लाइन्स देखते हैं तो हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती है। जैसे एम्पायर विल शो अस व्हेन इट इज़ स्टार्ट, ये एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था, व्हेन इट इज़ एंड, इसका एंड कब हुआ था, विच रूलर रूल्ड टिल, है ना, किन किन शासकों ने वहाँ पर साम्राज्य किया, किस दैट से साम्राज्य किया, कब तक उनका साम्राज्य चला और कब खत्म हुआ। इन सब के बारे में हमें जब हम टाइम लाइन देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। विच ईयर एंड विच इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द विच ईयर, है ना, पर्टिकुलर किस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था ना, कौन कौन से साम्राज्य ने रूलर्स ने वहाँ पर शासन किया था, किस समय तक शासन किया था, ये सारी जानकारी हमें पर्टिकुलर टाइम लाइन से पता चल जाती है। सो चिल्ड्रन जो टाइम लाइन से है वो भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेस में से एक है। So children, I hope you understand this chapter betterly, and children, please prepare your notebooks and do study daily, and you please prepare for your examination. Thank you.